तो जीवन में जब से वैन हेल्सिंग देखी या इस बात का पता चला कि भेड़िया के काटने से अपन में भी भेड़िया बनने की शक्तियां आ सकती हैं, तब से भगवान से शिकायतें ही शिकायतें हैं। तब से इसी मौके की तलाश में थे कि भगवान चाहे कुछ भी कर दो, इतना बैडएस बनना है। पापा ने इस चक्कर में जर्मन शेफर्ड तक पलवा दिया बोल के कि यही है, उंगली तक कटवा ली उससे। फिर जब कुछ हुआ नहीं तो पापा बोले नहीं है नहीं है। खैर भगवान से अपनी शिकायतें वगैरह तो चलती रहेंगी, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आने वाली मूवी भेड़िया जो वरुण धवन की है, जिसका ट्रेलर अभी अभी रिलीज हुआ, वो एकदम ऐसा ही मजा देने का वादा करती है हमको। लेकिन इस मूवी में क्या होगा क्या नहीं होगा और इसकी जो भी स्पेक्यूलेशंस है उसका अच्छे से दूध निकाला जाएगा। फिलहाल के लिए हमारा टॉपिक कुछ और है। तो पिछले कुछ टाइम से एक नया ट्रेंड सा चालू हो गया। जब भी कोई मूवी का ट्रेलर रिलीज होता है तो सबसे पहले हम दो ही चीजों पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले उस मूवी के वीएफएक्स और दूसरा उस पिक्चर का बजट। क्या करें, अभी कुछ समय पहले आने वाले आदिपुरुष के टीजर ने लोगों के नयन चक्षु इस कदर खोल दिए कि सबसे पहले नजर इसी बात पे जाती है कि ये बनी कितने में होगी। तो भेड़िया जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है उसको देखकर ये समझ में आ जाता है कि इसमें वीएफएक्स का काफी अच्छी तरह से यूज होना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर दूसरी तरफ जब आप सुनते हो कि मूवी टोटल 60 या 70 करोड़ में बनी हुई है तो फिर ऐसे में एक्सपेक्टेशंस अपने आप कम हो जाती हैं। लेकिन भेड़िया के ट्रेलर को देखकर ऐसा कहीं से भी महसूस नहीं होता। तो अगर इसके शॉर्ट बाय शॉर्ट वीएफएक्स ब्रेकडाउन से शुरू करें, और देखो मैं पहले बता रहा हूं, मैं कोई वीएफएक्स एक्सपर्ट नहीं हूं। जो अपन को दिखता है अच्छा लगता है, जो अपन नोटिस कर लेते हैं वो आपको बता देते हैं। तो इस पूरे ट्रेलर में हम स्टार्टिंग में एक भेड़िए का शॉट देखते हैं, जिसे साफ देखकर ये बात समझ में आ रही है कि पूरा मॉडल वीएफएक्स से बना हुआ है। लेकिन इसके बाद भी इसकी डिटेलिंग इतनी ज्यादा बेहतरीन है कि सब कुछ बहुत ही बढ़िया लगता है। Whereas अगर हम इसको आदिपुरुष से कंपेयर करें तो इसके टीजर में जहां इतने सारे वीएफएक्स शॉट्स का यूज हुआ था, वहां पे उसके लाइट सोर्स पूरी तरह से हिले हुए थे। तो यहीं पर इसी शॉट में इस भेड़िया के लाइट सोर्स एकदम परफेक्ट है। अगर आप इस शॉट को ध्यान से देखते हो तो हमको ये बात समझ में आती है कि भेड़िया के लेफ्ट में कोई ना कोई लाइट सोर्स है और वो बहुत ज्यादा प्रोनाउंस नहीं है। मतलब कोई आग वगैरह लगी होगी तो उस वजह से अनइवन लाइट पड़ रही है इसके लेफ्ट साइड पे, और उसके कारण इसके राइट साइड पे एकदम बढ़िया सी शैडोज बन रही हैं। लेकिन यहां पर इसकी डिटेलिंग खत्म नहीं हो जाती। अगर आप इसके स्नाउट, मतलब वो जो चमकती हुई नाक है, उस पे ध्यान दोगे तो बहुत ही की जगह पर इन्होंने रिफ्लेक्शंस और शाइनी सरफेसेस दे रखे हैं। फिर इसके बाद इसके मुंह से निकलने वाली लार और इसके इम्परफेक्ट बाल इस चीज का एकदम जीता जागता सबूत है कि एक एक चीज पर, बहुत माइन्यूट डिटेल्स पर बहुत ही परफेक्ट तरीके से काम किया गया है। और अगर एफर्ट मारा है तो उसका रिजल्ट भी हमारे सामने है। फिर इसके बाद भेड़िया आदिपुरुष से जो काम बहुत ही अलग तरीके से करता है वो है प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल करना। हम लोगों ने आदिपुरुष के टीजर में देखा था कि उन्होंने बहुत ही सिंपलिस्टिक चीजों के लिए भी वीएफएक्स और ग्रीन स्क्रीन का भरपूर इस्तेमाल किया है, एंड इस वजह से उस पूरी मूवी को एक सॉर्ट ऑफ नकली सी वाइब मिल रही थी। वहीं पर भेड़िया में इन लोगों ने जो चीजें रियलिस्टिक दिखानी है उनके लिए रियलिस्टिक इफेक्ट्स का यूज किया है। फॉर एग्जांपल अगर आप वरुण धवन का अधनंगा शॉट देखोगे जो हमने स्पाइडरमैन 1 में भी देखा था, तो यहां पर वरुण की बॉडी एज इट इज है, बस उसकी बॉडी पे वेन्स को क्रिएट करने के लिए वीएफएक्स का इस्तेमाल किया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आदिपुरुष के टीजर में प्रभास गर्दन के नीचे पूरे नकली, और इनके इफेक्ट्स की प्रैक्टिकलिटी यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। इन लोगों ने वरुण धवन के जो कैरेक्टर है उसके हाइट एंड सेंसेस को दिखाने के लिए भी एक्चुअली में ट्रिकी कैमरा वर्क और एक बार फिर से अपने डायरेक्शन का इस्तेमाल किया है, जैसे हमने स्पाइडरमैन 1 में या फिर डेयरडेविल जैसी मूवीज या शोज में देखा है, जहां पर किसी भी हीरो के अगर सेंसेस हाइटेंड हो जाते हैं तो उनको जूम इन शॉट्स या जूम आउट शॉट्स या फिर एकदम ट्रैकिंग शॉट्स के थ्रू दिखाया जाता है। तो इसमें भी हम कुछ कुछ वैसे ही देख रहे हैं, और उसपे भी और थोड़ा सा इफेक्ट डालने के लिए इन लोगों ने वरुण धवन को मंजुली का जैसे बेड उठवा दिया है, या फिर वैन हेल्सिंग की तरह अपने खुद के दोस्त को उठाने के लिए आंखों का कलर चेंज किया है, और बहुत सटल तरीके के चेंजेस है। मतलब आपको ये तो समझ में आएगा कि यहाँ पर थोड़ा बहुत चीजें जैसे वेन्स को पॉप आउट करना, आंखों का कलर चेंज करना, ये सब चीजें करने के लिए वीएफएक्स का यूज तो किया गया है, लेकिन इतना ज्यादा सटल है कि बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ आदिपुरुष में हर एक चीज को, मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज को, अगर आपको कुछ डरावनी चीज भी दिखानी है, तो उसके लिए भी इन लोगों ने चुड़ैल का यूज किया जो वीएफएक्स से बनी हुई है, और उसको देखकर डर नहीं लग रहा, हंसी आ रही है। वहीं दूसरी तरफ भेड़िया क्योंकि एक हॉरर एलिमेंट को फॉलो कर लेती है, तो इस वजह से ये लोग जंप स्केयर्स पे भी रिलाई करते हैं। जैसे इस वाले शॉट में हम भेड़िए को एकदम से निकलता हुआ देखते हैं। और देखो जहां तक बात रही जानवरों की, तो फिर आदिपुरुष के कुपोषित चमगादड़ को तो हम कैसे ही भूल सकते हैं, जिसका लेफ्ट और राइट साइड बिल्कुल एक जैसा लग रहा था। एक तरफ बस कार दे दिया थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए। लेकिन क्योंकि भेड़िया एक जानवर ओरिएंटेड मूवी है तो इन लोगों का इस वाली चीज को परफेक्टली एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ट्रेलर को जितना भी देख के समझ में आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, इन लोगों ने वो एनिमल वाला जो एलिमेंट है उसको काफी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया है, और उसका रीजन क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। अब देखो मेरे लिए पर्सनली किसी भी वेयरवुल्फ मूवी को देखने के पीछे उसका सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन वाला सीन। क्योंकि भाई ईमानदारी की बात बताऊं, 2 पैर पे चलने वाले आदमी को 4 पैर वाले जानवर बनते हुए देखने में जो मजा है ना, उसको तराजू में तोला नहीं जा सकता भाई। मैं इनमें मजाक नहीं कर रहा, नहीं तोला जा सकता। लेकिन सैडली इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन वाली सीक्वेंस को बहुत ही कम वेयरवुल्फ मूवीज हैं जो
आज तक बहुत ही अच्छी तरह से पुल ऑफ कर पाई हो। इनफैक्ट रिसेंटली आने वाली मार्वल की वेयरवुल्फ बाय नाइट भी इस पूरी सीक्वेंस को शैडोज के थ्रू दिखा देती है। फिर इसके बाद टीन वुल्फ, हालांकि एक टीवी शो है लेकिन पूरा का पूरा वेयरवुल्फ के आसपास ही सेंटर्ड है, तो वो लोग भी इसको बहुत ही ट्रिकी तरीके से दिखाते हैं और इसमें हमने कभी भी बहुत ज्यादा अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा है। मतलब शो भले ही बहुत फाड़ू हो लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला कंसेप्ट है उसको बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है कोई भी। और अगर इन सब चीजों में मैं आपको अपना खुद का फेवरेट ट्रांसफॉर्मेशन सीन बताऊं तो वो 1981 में आने वाली अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंडन मूवी का होगा, जिसमें वीएफएक्स और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का इतना बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया था कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन वाला सीन आज भी होल्ड अप करता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, एक बार खुद देख के देखो। इस पूरे सीन को देख करके आपको अपने अंदर से वो दर्द वाली फीलिंग आएगी जब एक 2 पैर पे चलने वाला इंसान 4 पैर पे चलने वाला जानवर बनेगा, जिसका मुंह लंबा होगा, बोन्स डिफॉर्म होंगी, हाइट लंबी छोटी होगी, स्पाइनल कॉर्ड चेंज होगी। तो वो जो पेन फील होता है, वो जो हॉरर फील होता है, वो ये सीन महसूस कराता है। और अगर हम भेड़िया के ट्रेलर को देखें तो ये लोग भी कुछ वैसी अप्रोच ले रहे हैं। इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन सीन हम बहुत थोड़ा सा देख पाते हैं, उसमें हालांकि एक थोड़ा बहुत कॉमेडिक एलिमेंट है, लेकिन जितना भी जो कुछ भी हमको दिखाया गया है, मतलब वरुण धवन का ऐसे नाखूनों से अपने फ्लोर को स्क्रैच करना, फिर उसके बाद उनकी स्पाइनल कॉर्ड का डिफॉर्म होना, ये सारी की सारी चीजें कुछ इस वाले सीन से इंस्पायर्ड लगती हैं, व्हिच आई एम नॉट कंप्लेनिंग। लेकिन हाँ, इसके साथ ही साथ हमें ये चीज भी समझनी होगी कि भेड़िया मूवी में वेयरवुल्फ को लेकर थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच है। ये मूवी बेसिकली मैन वुल्फ या एक ऐसा इंसान जो भेड़िया में ट्रांसफॉर्म हुआ है उस वाली अप्रोच को फॉलो ना करते हुए थोड़ी सी ट्वाइलाइट सागा की तरफ जा रही है। मतलब वरुण धवन का कैरेक्टर वेयरवुल्फ में नहीं बल्कि पूरी तरह से एक जानवर भेड़िया बन जाएगा। और देखो, पर्सनली मुझे इन सारी चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर एक कैरेक्टर है और वो पूरी तरह से भेड़िया ही बन जाता है तो फिर पूरी तरह से जानवर में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से उसके एक्सप्रेशंस और उसके चीजों को एक्सप्रेस करने का तरीका बदल जाएगा। मतलब वो उतना अच्छी तरीके से चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा जितना वो एक वेयरवुल्फ या फिर एक मैन वुल्फ वाले फॉर्म में कर सकता है। बट देन अगेन, इस ट्रेलर के कुछ शॉट्स ऐसे हैं जहां पर हम वरुण को अपने ह्यूमन फॉर्म में भी अपनी भेड़िया वाली पावर्स का यूज करते हुए देख सकते हैं। जैसे वो 4 पैरों पे जंप कर रहा है, लोगों पे अटैक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक वो बीस्ट वाला एलिमेंट इनके ह्यूमन फॉर्म में भी मेंटेन रहेगा। और आई होप कि उसका इस्तेमाल करके जो मैन और बीस्ट के अंदर का आपसी कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी दिखा पाए। लेकिन जानते हैं क्या, इन सारी चीजों के पीछे जो कोर लेवल पे डिफरेंस है, मतलब कोर लेवल पे जो आदि पुरुष और भेड़िया के बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है? इनके वीएफएक्स करने वाली कंपनी। जहां पर आदि पुरुष के वीएफएक्स को देखकर ऐसा लगता है कि उसको घर के नीचे बैठे हुए साइबर कैफे में पर्ची काटने वाले अंकल ने किया हो, वहीं दूसरी तरफ भेड़िया के वीएफएक्स करने के पीछे हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी कंपनी एमपीसी शामिल है। मूविंग पिक्चर कंपनी सन 2000 से लेकर अभी तक हॉलीवुड की जितनी भी बड़ी बड़ी मूवीज है उन सब के वीएफएक्स कर चुकी है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो एक बार इनकी वेबसाइट पे जाके, विकिपीडिया पेज पे जाके चेकआउट कर लो। स्पाइडरमैन नो वे होम, अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, एक्स-मेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, मैन ऑफ स्टील, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, लिस्ट अनलिमिटेड है। मतलब आप जितनी देखना चाहो उतनी देख लो। लेकिन यहां पर मैं जो चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा वो ये है कि एमपीसी ने एक्चुअली में लायन किंग, जंगल बुक, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग इन मूवीज के वीएफएक्स करे हुए हैं। ऐसी मूवीज जो एक्चुअली में जानवरों के वीएफएक्स करने में स्पेशलाइज करती है। और तो और इसके भी ऊपर से इन्होंने हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ azkaban के भी वीएफएक्स करे हुए हैं, जिसमें एक वेयरवुल्फ का ट्रांसफॉर्मेशन ये लोग ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो कुल मिला के मैं बस यही बोलना चाह रहा हूं कि अगर इस पूरी दुनिया, इस पूरी धरती पर कोई कंपनी इस मूवी के ट्रांसफॉर्मेशन और इसके वीएफएक्स पुल ऑफ कर सकती थी तो वो यही कंपनी। लेकिन फिर भी ये बात समझ में नहीं आती कि एक कंपनी जिसने 500 करोड़ लिए हो ऐसे वीएफएक्स बनाने के लिए, वहीं पे दूसरी कंपनी 60-70 करोड़ में ये काम कर दे रही है। सवाल अच्छा है, जो भी लगे कमेंट्स में बताना। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमिक वर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं बोल के हाफता जा रहा हूं, अभी 100% रिकवरी हुई नहीं है बॉडी की, बोलते बोलते थक जा रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना। पसंद आया लाइक करना। जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।